हेड देखो, पिछले वीडियो में हमने समझा कि किस तरह एसएमसी के डेप्थ में कॉन्सेप्ट, किस तरह मैनिपुलेशन होता है, किस तरह रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। और इस वीडियो में समझेंगे हम टाइम फ्रेम को किस तरह यूज़ किया जाता है। इतने जितने भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, 1 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, जितने भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, इसको किस तरह यूज़ करना है और आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम है, कि आपके सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। मेन पार्ट जो आपको ये समझने वाला है कि टाइम फ्रेम का आपको यूज़ किस तरह करना है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड किस तरह लेना है। सारे टॉपिक में क्लियर करूँगा डेप्थ में, ठीक है। देखो, एक सिंपल चीज़ आप समझना, हर एक बंदा सेम टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करता, ठीक है। कोई 1 मिनट यूज़ करता है, कोई 15 मिनट यूज़ करता है, कोई 1 आवर यूज़ करता है, तो कोई 4 आवर यूज़ करता है। सबके अपने डिफरेंट व्यू होते हैं। स्कैल्पर जो होते हैं वो मोस्टली 1 मिनट, 5 मिनट यूज़ करते हैं, और जो इंट्राडे में थोड़ा 2-3 आवर्स तक ट्रेड लेते रहते, वो 15 मिनट या फिर 1 आवर यूज़ करते। और जो मोस्टली स्विंग ट्रेडर होते हैं वो 4 आवर, 1 डे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको इस सारे टाइम फ्रेम को आपको कंबाइन करना चाहिए। उसका भी मैं आपको एक रीज़न देता हूँ, ठीक है। देखो, एक मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में अगर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, जो मोस्टली ट्रेडर्स को स्टार्टिंग में सिखाया जाता है डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, ठीक है। जो 1 आवर में फॉर्म हुआ, ठीक है, तो 1 आवर में तो आपको 3 कैंडल्स दिखेंगी ना, नॉर्मल 3 कैंडल्स दिखेंगी, और उसके बाद 1-2 कैंडल ऊपर दिखेंगी, फिर इस तरह फॉर्म होगा। बट 50 मिनट वाले बंदे को सेम दिखेंगे क्या? नहीं। 50 मिनट वाले बंदे को इस तरह स्ट्रक्चर आते हुए दिखेगा, नीचे ऊपर स्विंग बनाते हुए, 3 कैंडल स्विंग बनाते हुए, इस तरह आते हुए दिखेगा। और 1 मिनट वाले को तो लगेगा कि यहाँ से क्रैश हो रहा है मार्केट, या फिर नीचे एकदम ज़्यादा फॉल हो रहा है, उसके बाद अपसाइड जा रहा है, इस तरह। मीन्स हर टाइम फ्रेम में आपको एक अलग अलग व्यू मिलता है, ठीक है। तो आपको इसी सारे व्यू को कंबाइन करके किस तरह ट्रेड लेना है, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, तब कोई सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते होंगे, तो आप उसमें जो आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं उसको आपको किस तरह मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज़ करके किस तरह आपको ट्रेड प्लान करना है, वो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले, ठीक है। आपको बस समझना पड़ेगा कि जो 1 आवर में 3 कैंडल फॉर्मेशन होता है, मतलब जो 3 कैंडल आपको डब्ल्यू पैटर्न में बनते हुए दिखते, ऊपर से लेके बॉटम तक, ठीक है, और इस तरह फॉर्म होते दिखते, तो वही आपको 15 मिनट में तो डिफरेंट दिखेंगे ना। 1 मिनट में लगेगा कि मार्केट फॉल हो रहा है, उसके बाद अपसाइड जा रहा है, फॉल हो रहा है, अपसाइड जा रहा है, इस तरह दिखेगा। मतलब सब टाइम फ्रेम में आपका अलग अलग व्यू होगा। तो आपको इसी सारे व्यू को, मतलब जो ये सारे टाइम फ्रेम है, इसको आपको कंबाइन करके किस तरह यूज़ करना है वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले तो, ट्रेड वॉट यू सी, मतलब आप जो देखते हो आप ट्रेड करो, नॉट वॉट यू थिंक। आप जो सोचते हो उसको आप ट्रेड मत करो। जो आप सोच रहे हो कि इस तरह होने वाला है, इस तरह होने वाला है, ये प्रिडिक्शन गलत है आपकी। जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर ट्रेड, आप उस बेसिस के ऊपर आप ट्रेड लो, ठीक है। तो आपको यही मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूँ आपके। देखो, इट मीन्स डैट वॉट एवर हैपन इन लोअर टाइम फ्रेम, मतलब जो छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे ये 1 मिनट, 5 मिनट्स में ये सारे चीज़ें होते हैं, विल ऑल्सो हैपन इन द हायर टाइम फ्रेम। मतलब जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे कि 1 आवर, 4 आवर, 2 आवर, जितने भी बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, 30 मिनट्स भी अपने बड़े टाइम फ्रेम गिन सकते हैं। तो जितने भी बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसमें क्या होता है वो भी, और जो लोअर टाइम फ्रेम पे हो रहे हैं वो सारे जगहों पे सेम ही चीज़ होते हैं। मतलब ये जितने भी टाइम फ्रेम है या सारे जगहों पे सेम ही चीज़ होती है, बट डिफरेंस होता है कि आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो आपको इसको कंबाइन करके किस तरह ट्रीट करना है वो आपको समझना पड़ेगा। एवरीथिंग इन द मार्केट इज़ फ्रैक्टल। फ्रैक्टल मतलब क्या होता है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। व्हाट डज फ्रैक्टल मीन, ठीक है। फ्रैक्टल को अब मैं आपको डेप्थ में लेके जाने वाला हूँ। देखो, फ्रैक्टल मतलब क्या होता है, समझो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, मतलब समझो ये 1 मिनट है, ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, ये सबसे बड़ा जो है वो 1 डे का टाइम फ्रेम है। समझो बड़ा जो ट्रायंगल है उसके अंदर ये 4 आवर, उसके अंदर ये 3 आवर, समझो इसके अंदर ये 2 आवर, समझो उसके अंदर ये 1 आवर, उसके अंदर ये 30 मिनट्स, उसके अंदर ये 15 मिनट्स, उसके अंदर ये 5 मिनट्स, उसके अंदर ये 1 मिनट। मतलब आप समझ रहे हो कि सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि 1 डे की कैंडल जिस तरह फॉर्म होती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें फॉर्म होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और इन सारों चीज़ों के जब आप कंबाइन करते हो तब आपको एक जाके एक प्रॉपर व्यू मिलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, मतलब टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। इसे जो है फ्रैक्टल नेचर क्या आ जाता है, मतलब यही होता है एक फ्रैक्टल नेचर, जिसके ऊपर कंबाइन करके एक अपना प्रॉपर व्यू रखते हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि
अपना प्रॉपर व्यू करेंगे इस सारे चीज़ों के ऊपर, ठीक है। 1 मिनट, देखो अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपको जो टाइम फ्रेम मैनेज करना बहुत ईजी जाएगा। देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि एक डब्ल्यू जब फॉर्म होता है तो उसमें जो 3 कैंडल्स बनती है, या फिर समझो ये देखो डब्ल्यू में 3 कैंडल्स कैसे किस तरह फॉर्म हुए, 1 आवर था इसलिए 3 कैंडल्स फॉर्म हुए, मतलब टोटल 3 आवर्स लगे फॉर्म होने के लिए, इस तरह फॉलो के ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो यही आपको 15 मिनट में कितने, 1 आवर की 1 कैंडल मतलब 15 मिनट की 4 कैंडल, ठीक है। मतलब हाफ एन आवर पकड़ लो, 2 मतलब 4 कैंडल्स हो गए ना, यहाँ पे 4 दिख रहे तो 4 8 9 10 11 12 मतलब इस तरह कैंडल्स दिखेंगे आपको, ठीक है। मतलब ज़्यादा कैंडल दिखेंगे, तो इसे 15 मिनट की 1 कैंडल हो गई, तो 1 मिनट में कितने कैंडल्स रहेंगे, 15 कैंडल्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतने ज़्यादा कैंडल्स रहेंगे, तो आपको इसी सारी चीज़ों को करना है। और मोस्टली मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 15 मिनट 1 आवर 1 डे इस तरह के टाइम फ्रेम यूज़ करो, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैनिपुलेशन नहीं होता है, तो आप इसमें इजीली ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होंगी उसको आपको जो विन रेट रहेंगे वो आपको ज़्यादा दिखेंगे। आपको स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी अपन समझते ही है, देखो ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अब इसको और फ्रैक्टल नेचर इस तरह नहीं है कि आप फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हो, आप इसको इंडियन मार्केट में हर एक फाइनेंशियल मार्केट का चार्ट रहेगा, मतलब जो चार्ट रहेंगे हर चार्ट पे यूज़ होते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं क्लीन चार्ट कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। क्लीन किया मैंने चार्ट्स, ये देखो क्लीन कर दिया मैंने चार्ट्स, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो अगर ये इस तरह हो रहा है, ठीक है। अपन मैं वन वीक से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 1 वीक से अभी आपको पूरा टोटल समझेंगे कि फ्रैक्टल नेचर किस तरह होता है, ठीक है। देखो फ्रैक्टल नेचर में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस लो से, ठीक है। इस लो से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो ये आपको समझ रहा है कि देखो यहाँ पे एक मार्केट ने एफ लिया है, ठीक है। एफ मतलब फेयर वैल्यू गैप, वो भी आपको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। एफ लिया है तो एफ लेकर ही मार्केट अप साइड गया है, ठीक है। ये समझ गए आप, देखो ये वीकली कैंडल। अब इसको एक तो आपको समझ गया क्लियर व्यू कि यहाँ पे एफ था, उसके नीचे भी एक एफ था, उसके नीचे एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था, देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप करने नहीं आया मार्केट, ठीक है। बट इसको तो लिया, ठीक है। 1 डे की टाइम फ्रेम में जाते हैं, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको और क्लियर होगा। देखो वन डे की टाइम फ्रेम में आपको मैं दिखाता हूँ। देखो अभी मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया, 1 वीक लिया, तब मेरे को एक वीकली टाइम फ्रेम का ये दिखा एफ अब मेरे को डेली टाइम फ्रेम का भी एक एफ गया, ये एफ की कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मतलब दोनों एक साथ दिए, उसको ही टैप करके अपसाइड गया। अपने टारगेट कहाँ पे रहेगा, एफ के ऊपर जब फ्रैक्टल नेचर रहेगा तो अपसाइड अपना टारगेट रहेगा, मतलब अपसाइड की लिक्विडिटी, उस पर लिक्विडिटी भी ग्रैब कर चुकी है, अब ये अपसाइड है मार्केट, मतलब इसके बायर्स अपसाइड है। बायर्स भी क्या होते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। तो इतना सिंपल था, जब आप देखोगे यहाँ पे टैप हुआ मार्केट इस तरह अपसाइड गया। अगर आपको यही मैं 4 आवर में देखता हूँ तो और मुझे टॉपिक क्लियर होते हैं, ठीक है। 4 आवर में देखो, 4 आवर में इस तरह मार्केट फॉल हो रहा था, इस कैंडल को लिया है इस नीचे, देखो आप इतनी इजीली समझ जाता है आपको यहाँ पे। देखो और यहाँ पे डेप्थ में है, और एक आपको यहाँ पे एफ दिखेगा, देखो और एक यहाँ पे एफ दिखेगा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक के साथ। इसको टैप तो नहीं किया है, डेली टाइम फ्रेम के एफ को ही टैप किया है, बट ठीक है कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आपका कि यहाँ पे और एक एफ था, मतलब ये स्ट्रॉन्ग हो गया, यहाँ से अपसाइड तो जाने था। मतलब मैंने किस तरह, देखो पहले मैंने वीकली टाइम फ्रेम यूज़ किया, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम यूज़ किया, उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ किया, उसके बाद मैं आके 1 आवर में आ रहा और 1 आवर में ट्रेड प्लेस कर रहा है, ठीक है। मतलब आपने पूरा साइकिल समझ लिए होंगे कि मैं किस तरह फ्रैक्टल नेचर का यूज़ कर रहा हूँ, और उस तरह मेरे को बड़े टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी है सारे कॉन्सेप्ट से वो मुझे समझ आ रहे हो, उसी तरह वो स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकता हूँ ना। मतलब जो बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने चीज़ें देखी है उसी ही मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, मतलब 15 मिनट 1 आवर इस चीज़ों पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उस फ्रेम पे मैं एंट्री कर रहा हूँ। लेकिन मैंने चीज़ें कहाँ देखे, बड़े टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे डेली बायर्स कहाँ पे थे, 4 आवर्स के बायर्स कहाँ पे थे, 1 आवर पे मैंने समझो स्ट्रक्चर मैपिंग कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब जाके मैं इस तरह ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। एक आप देखोगे तभी भी यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा इस तरह डब्ल्यू पैटर्न जैसा फॉर्म हुआ है कुछ, ठीक है। बेसिकली मैं डब्ल्यू पैटर्न वगैरह ट्रेड नहीं करता हूँ, बट आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि इस तरह फॉर्म हुआ ये, ठीक है। तो फॉर्म हुआ है, आपने इस तरह समझे यहाँ पर कौन सा भी मार्केट स्ट्रक्चर चेंज देकर या फिर कौन सा भी आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होंगी वो आप यहाँ पे बन रही होंगी, तो आप उसको देकर आपने ट्रेड लिया, बट आपको रिजल्ट्स भी देख रहे ना उसके कितना अपसाइड गया है। देखो
मतलब फ्रैक्टल स्ट्रैटेजी नहीं है ये, आप ये समझो कि आपको इसको अपने स्ट्रैटेजी में यूज़ करना है। अगर कोई आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते होंगे, जैसे आप समझो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेड करते होंगे, तो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो भी ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक आप जिस पे भी ट्रेड करते होंगे स्ट्रक्चर मैपिंग करके, तो उसी चीज़ में आपको फ्रैक्टल नेचर ऐड करना है। फ्रैक्टल नेचर मतलब टाइम फ्रेम का गेम, जो टाइम फ्रेम होता है वो, उसको जब आप यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेंगे। अगर आप समझोगे भी, मतलब इसको थोड़ा नॉर्मल वे में भी आप समझोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि जितने भी ये देखो, जितने 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में जब यहाँ से ये अपसाइड जा रहा है तो इसने लिक्विडिटी भी ग्रैब की है, तो मतलब आपको हर एक टाइम फ्रेम में अलग दिख रहा है। देखो 15 मिनट में आपको इस तरह अपसाइड जाते हुए दिख रहा है, जब आपको 1 आवर में डिफरेंट दिख रहा था। तो आपको यही समझना है एट लास्ट कि ये जो भी ये फ्रैक्टल नेचर है, मतलब जो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, आपको इसको किस तरह यूज़ करना है आपको भी समझना है। और फ्रैक्टल नेचर हमेशा फ्रैक्टल नेचर मतलब हमेशा जो ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, इसका मतलब आपको टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आवर पे ट्रेड करते हो, ठीक है, मतलब आप 1 आवर पे बेसिकली स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, तो आपको 1 आवर के उसके बायर्स देखना है 1 आवर्स के, उसके बाद 15 मिनट में आपको एंट्री प्लान करना है, समझे। मतलब आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक मैपिंग करते हुए आ रहे हो, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे आपको देखो 1 आवर में भी यहाँ से जब अप गया तो आपको यहाँ पर भी एक एंट्री मिली, हर डिप पे आपको एंट्री मिली है, मतलब यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो वगैरह होगा उसको टैप करके अपसाइड नहीं आ रहा, तो इस तरह आपको एंट्री मिली है, ठीक है। आपको इसी चीज़ को क्लियर करना है, और आप जितने भी फ्रैक्टल नेचर यूज़ करोगे, जब भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे, तो आपको इसको डेप्थ में यूज़ करना है। आपको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आनी है, उसके बाद ही जो है आपको एक प्रॉपर व्यू मिलेगा। पहले तो आपका व्यू क्लियर करना है, जैसे दो आप समझो 2 व्यू है, ठीक है। एक को लग रहा है कि मार्केट अप साइड जाएगा, और दूसरे को भी कंफ्यूजन नहीं रखना। समझो आज की डेट में मुझे बताया कि मार्केट अप साइड है, मतलब बायर जो है उसके अप साइड है, तो मैं हमेशा अप साइड के ही ट्रेड प्लान करूँगा, मैं डाउन साइड के नहीं देखूँगा, ठीक है। अगर मेरा व्यू है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ रैली दिखा सकती है, तो मैं डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड लूँगा, मतलब डाउन साइड, तो मेरा व्यू क्लियर है। एक आपको जब आप फ्रैक्टल नेचर यूज़ करोगे और जब आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए जाओगे, तो आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि मैं जब भी जाऊँगा छोटे टाइम फ्रेम तक, तब मुझे अपने बायर्स क्लियर रखने हैं। बायर्स मतलब मुझे एक साइड ही ट्रेड प्लान करना है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे FVG में टैब हुआ तो मुझे समझा था कि यहाँ तक मुझे अप साइड ही ट्रेड प्लान करना है, तो मैं अप साइड ही ट्रेड प्लान किया, समझो। मैं यहाँ पे ट्रेड भी लिया तो मैं यहाँ तक तो होल्ड कर ही सकता ना, उसको जब आपके बायर्स क्लियर है तो आपको लग ही रहा है कि यहाँ से भी फॉलो हो सकता है, यहाँ से भी फॉलो हो सकता है, तो वो आपका व्यू गलत है। मतलब आपको एक साइड ही व्यू बनाना है जिसके ऊपर आप ट्रेड लो, ठीक है। तो वो तो आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जब मैं आपको डेली बायर्स के बारे में बताऊंगा तो आपके बायर्स भी क्लियर होंगे, मतलब आपको किस तरह एक ही साइड पर सोच कर ट्रेड लेना है वो भी आपको समझ जाएगा। तो ठीक है, इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं SMC के, इसी सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करते, आगे भी जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं हम सारे क्लियर करते। बस आपको एक चीज़ के ऊपर देना है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ईजी लगेंगे, और ये सच में ईजी है अगर आपको देखा जाए तो। आपको सीखने के लिए टाइम लगेगा, बट ये ईजी। अगर आप जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे मार्केट में तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है। और ये बेसिक चीज़ें सबको नहीं पता रहती है, मतलब SMC के जो जितने भी ये बेसिक चीज़ें, अब कोई क्या करता है मार्केट में बताया कि 5 मिनट ही यूज़ करता है या फिर 1 मिनट यूज़ करता है, तो उसको ये पता ही नहीं रहता कि 1 डे में क्या चल रहा है, 4 आवर में क्या चल रहा है, 1 आवर में क्या चल रहा है। तो 1 मिनट वाले 5 मिनट वाले बंदे को ये नहीं पता चलता कि अब जो बड़े टाइम फ्रेम है उसमें क्या चल रहा है, और जो बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं छोटे टाइम फ्रेम उनको नहीं पता रहता। तो आपको ये समझना पड़ेगा जी, आप ये सारे टाइम फ्रेम कंबाइन करके यूज़ करोगे तो आपको जो एक प्रॉपर क्लियर व्यू मिलेगा। तो आपको उसी तरह ये सारे टाइम फ्रेम को कंबाइन करना है, उसके बाद आपको ट्रेड प्लेस करना है। और इसका जो पार्ट 2 रहेगा मैं आपको वो भी लाऊंगा जल्दी ही 2-3 डेज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।